बिहार की राजधानी पटना में मंगलवार रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब चर्चित शिक्षक, यूट्यूबर और प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों के बीच लोकप्रिय खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग और तोड़फोड़ की घटना सामने आई। घटना मुसल्लाहपुर हाट थाना क्षेत्र में स्थित उनके कोचिंग कैंपस के बाहर हुई, जहां कथित तौर पर 5 से 6 राउंड गोलियां चलने की सूचना मिली। इस दौरान कोचिंग संस्थान में तैनात एक सिक्योरिटी गार्ड घायल हो गया, जिसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की खबर मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रात के समय अचानक कुछ लोगों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद स्थिति हिंसक हो गई। देखते ही देखते हंगामा बढ़ गया और कोचिंग सेंटर के बाहर गोलियां चलने तथा तोड़फोड़ की सूचना सामने आई। इस घटना के बाद आसपास मौजूद छात्र, अभिभावक और स्थानीय लोग दहशत में आ गए। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी कार्तिकेय शर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी। साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि घटना में शामिल लोगों की पहचान की जा सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में मामला मारपीट और आपसी विवाद से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। हालांकि फायरिंग की सूचना को भी गंभीरता से लिया जा रहा है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। घायल सुरक्षा गार्ड का बयान दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है। पुलिस स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों से भी पूछताछ कर रही है, ताकि घटना की पूरी सच्चाई सामने लाई जा सके। घटना के बाद खान सर भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उनके कोचिंग सेंटर के कार्यालय में तोड़फोड़ की और बाहर गोलियां चलाईं। उनका कहना था कि संस्थान में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज पुलिस को सौंप दी गई है और सुरक्षा गार्ड ने हमलावरों की पहचान भी कर ली है। खान सर ने प्रशासन से सुरक्षा की मांग करते हुए कहा कि उनके संस्थान में बड़ी संख्या में छात्र पढ़ने आते हैं और ऐसी घटनाएं छात्रों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनका उद्देश्य कम शुल्क में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। उन्होंने कहा कि शिक्षा हर व्यक्ति का अधिकार है और ऐसे प्रयासों को सुरक्षित वातावरण मिलना चाहिए। ये पहली बार नहीं है जब खान सर के कोचिंग संस्थान को निशाना बनाया गया हो। इससे पहले वर्ष 2019 में भी उनके कोचिंग सेंटर के बाहर हमला हुआ था। उस समय अज्ञात बदमाशों ने संस्थान के बाहर 2 देसी बम फेंके थे। धमाकों में कोचिंग सेंटर के कार्यालय के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा था, जबकि बाहर खड़ी एक छात्र की स्कूटी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। हालांकि उस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई थी। अब एक बार फिर सामने आई हिंसक घटना ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुसल्लाहपुर हाट क्षेत्र पटना का एक प्रमुख शैक्षणिक केंद्र माना जाता है, जहां बड़ी संख्या में कोचिंग संस्थान संचालित होते हैं। हर दिन हजारों छात्र यहां पढ़ाई के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में किसी चर्चित कोचिंग सेंटर के बाहर हुई फायरिंग और तोड़फोड़ की घटना ने छात्रों और अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि घटनास्थल पर मौजूद गार्ड को गंभीर चोटें आई हैं और उसका इलाज चल रहा है। पुलिस सभी उपलब्ध साक्ष्यों को एकत्र कर रही है। सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल पुलिस की कई टीमें मामले की जांच में जुटी हुई हैं। घटना के पीछे की वास्तविक वजह क्या है, ये जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन इतना तय है कि पटना के चर्चित शैक्षणिक क्षेत्र में हुई इस घटना ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था और कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा को लेकर गंभीर बहस छेड़ दी है। छात्र और अभिभावक अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशासन जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा करेगा, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। तो कोचिंग वाले हैं सब, ये एक दो तो यहाँ अभी उसको बयान दिया है, वो अभी हॉस्पिटल में है। वजह क्या है, क्या सर, क्यों ऐसा कर कहना ये है कि सस्ते फीस में क्यों पढ़ा रहे हो कि इतना रिजल्ट हो जाएगा। मेन यही है कि इतने कम फी में इतने लोगों को ना पढ़ाया जाए। तो अब प्रशासन से भी कहते हैं कि सिक्योरिटी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि गरीब को भी पढ़ने का अधिकार है। हजारों की संख्या में जब रिजल्ट हो जाता है तो थोड़ा इस तरह से असामाजिक तत्व जो होते हैं वो अपना सोचते हैं कि दबा दिया जाए। तो भी क्या ऑफिस पर हमला करने वाले पूरे ऑफिस तोड़ ताड़ दिया है, सब गोली चला दिया। अब किसको हमला करने आ गए, यहाँ हमारे घर पे किसको कर रहे हैं। किया गया हाँ, सीसीटीवी कैमरा फुटेज को भी दिया गया है, चिन्हित कर लिया गया, गार्ड भी पहचान गया वहाँ पे बगल की कोचिंग। सुरक्षा मिलना चाहिए। अब ये प्रशासन का चीज है, अब देखिए देते हैं लोग कि नहीं देते हैं, लेकिन ये बड़ा दुखद घटना है। डर लग रहा है सर। अब आप ही गजब बात पूछते हैं, यहाँ गोली चल गया तो मजा आएगा किसी को? इसको गोली चलने पे मजा आता है। यहाँ पे चारों ओर से गोली चल रहा था, उस समय कहाँ थे आप लोग? आते तब पूछते कि आपको कैसा लग रहा है। अब देंगे, यहाँ पे पुलिस तो आई है यहाँ पे, अब देखते हैं पुलिस का क्या इन्वेस्टिगेशन हो सकता है इसके पीछे।
बगल की कोचिंग वाला है, सबको पता है कौन हो सकता है बगल यहाँ के पे। कोचिंग हाँ, वाले। तो बयान भी दिया है, कहा कि खान सर का कोचिंग 2 दिन में उड़ा देंगे। तो इतनी क्या ऐसी है कि मतलब गोली चला जाए? बात बस एक चीज है कि इतना रिजल्ट इतने कम फीस में क्यों हो रहा है। तो मतलब ये क्या है, देखिए कौन है ये? कौन है? ये मकान मालिक हैं, ये मकान मालिक है। इतने क्या कह बुरे रहे हैं? इनको। नहीं है मालिक वाले हैं, ये सभी फीस बढ़ाने के लिए आपको बोल रहे हैं। अभी इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए, और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे। 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख गया यहाँ पर। 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे, 8-10 राउंड हम देखे हैं, हमें क्या पता है। अभी पीएमसीएच में एडमिट है, उसका पूरा सर फाड़ दिया गया है यहाँ पर। सर क्या लगता है कौन क्या हो गई? बगल की कोचिंग वाले की। सर आप खुद मौजूद थे यहाँ जब फायरिंग हो रही थी? बिल्कुल, ये देखिए मेरा गार्ड है ये। अच्छा, इसका ये पूरी तरह से खून से इसको लहू लुहान कर दिया गया यहाँ पे। तो गार्ड से क्या दुश्मनी थी? बस कि तुम ही खान सर को सब गार्ड है हमारा। से मारपीट का मामला है और इसमें बताया भी गया है कि जो गार्ड हैं वो घायल हुए हैं, तो उनका बयान लेकर आगे कार्रवाई की जाएगी। हाँ, इसमें आसपास के लोग हैं, उनका बयान लेकर कार्रवाई करेंगे। हाँ, अभी व्यक्ति घायल है, उनके इलाज चल रहा है।